Good morning, students. Welcome to online classes. It's me, Pooja Singh. I am your subject teacher, and my subject is Class 4 Hindi. Now, we are going to start Chapter 1 हिंदी ग्रामर, भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, आज हम ग्रामर के चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ के चैप्टर को समझेंगे। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं। दूसरों के भाव या विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। कभी कभी संकेतों या इशारों द्वारा भी बात को समझाने या समझने का प्रयास करते हैं। जैसे, सुमन, आज मैं दिल्ली जा रही हूँ। वहाँ जाओ तो लाल किला अवश्य देखना होगा। अवश्य देखना। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चों कि क्या सुमन कह रही है, मैं आज दिल्ली जा रही हूँ। सुमन अपने दोस्त को बता रही है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। बात बोलकर कही और सुनकर समझी। अब सुमन ने बात बोलकर अपने दोस्त को कही और उसकी दोस्त ने उसे सुनकर समझी। दूसरे, वहाँ जाओ तो लाल किला अवश्य देखना। अब बिल्कुल दोस्त बता रहा है दूसरे दोस्त को कि वहाँ जाओ और जाओगे तो वहाँ पे लाल किला अवश्य देखना। नेक्स्ट, बात संकेतों या इशारों में कही और समझी गई है। यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपने क्या कर रहे हैं, संकेतों और इशारों में बातों को समझा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मन की बात को बोलकर या लिखकर प्रकट करना तथा सुनकर या पढ़कर समझना ही भाषा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि मन की बात को बोलकर, लिखकर प्रकट करना या सुनकर अथवा पढ़कर समझना भी भाषा है। संकेतों या इशारों से भी मन के भावों को प्रकट किया तथा समझा जा सकता है, परंतु इनके द्वारा मन के सभी भाव प्रकट किए व समझे नहीं जा सकते अथवा इन्हें भाषा के दर्जा नहीं दिया जा सकता है। संकेतों की भाषा समझने के लिए भी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बच्चों, जैसा कि कहा गया है कि मन के भावों को प्रकट करने के लिए और समझने के लिए इशारों और संकेतों से भी समझा जा सकता है, परंतु इनके द्वारा सभी भावों को प्रकट नहीं किया जा सकता, तो इसे भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो आइए देखते हैं हम भाषा की परिभाषा। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे तक अपने विचारों को पहुँचा सकते हैं और उनके विचारों को समझ सकते हैं। तो भाषा वह साधन है बच्चों जिसके द्वारा हम एक दूसरे तक अपने मन की बात को पहुंचा सकते हैं और एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। हमने भाषा की परिभाषा को जाना बच्चों। आज हम फिर भाषा के रूप का अध्ययन करेंगे। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो हम सभी को पता है बच्चों कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक, दूसरी लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा को जानने के लिए मौखिक भाषा के चैप्टर को आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। भाषा के जिस रूप से विचारों को बोलकर या सुनकर समझा जा सकता है वो मौखिक भाषा कहलाता है, जैसे वार्तालाप, रेडियो, श्रवण। तो भाषा के जिस रूप से विचारों को बोलकर या सुनकर समझा जा सकता है वो मौखिक भाषा कहलाता है, जैसे वार्तालाप, जैसे एक दूसरे से हम बात करते हैं बच्चों, वो क्या है, ये भाषा का मौखिक रूप है। रेडियो, हम रेडियो पे सुनते हैं समाचार, चाहे हम कुछ भी सुने, सुनने की शक्ति, ये क्या है, मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप से विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर समझा जा सकता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, मोबाइल, संदेश आदि। तो भाषा का लिखित रूप कौन सा है बच्चों? जिस रूप से हम विचारों को लिखकर और पढ़कर समझ सकते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, समाचार पत्र,
चिट्ठी, पत्र, पुस्तक, किताब, मोबाइल संदेश, जो बिल्कुल हम मोबाइल में संदेश लिखते हैं वो, ये भाषा का लिखित रूप है। तो जैसा कि बच्चों हमने आज भाषा के पाठ का अध्ययन किया, अब आगे के पाठ का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।